हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 18 तारीख एंड वी हैव ओनली वन डे फॉर आवर प्रिपरेशन। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिवीजन एज वेल एज इन योर प्रिपरेशन। सो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड है, जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप संविधान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और अगर आपने संविधान के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं तो उसकी रिवीजन भी आपकी इस वीडियो से होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इसी तरह से आपको कई सारी वीडियो मिलेंगी जिसकी सारी क्विज बेस्ड हैं। और अगर आपको ये क्विज अटैम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इनके लिंक प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आप इसके सारे अपना टेस्ट भी खुद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज के इस क्विज का वो है, संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। तो जो संविधान सभा की हमारी आखिरी बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। और ये वही दिन था जिस दिन हमने अपने तिरंगे झंडे को अपनाया था। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? संविधान संशोधन 42वां, संविधान संशोधन 44वां, 45वां या 46वां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, उसको हटाकर, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकारों की सूची में डाल दिया गया था। और जिस आर्टिकल के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था वो आर्टिकल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। जितने भी फैक्ट्स हैं 42वें संविधान संशोधन से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई थी, बहुत सारी नई चीज़ें हमने अडॉप्ट करी थी, साथ ही साथ चेंजेस किए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद है 75, 74, 164 या फिर 150? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 164। अनुच्छेद 164 के तहत जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सेम उसी तरह अनुच्छेद 74 जो है वह यह स्टेट करता है कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं और उन्हें मंत्री परिषद की सलाह को मानना ही पड़ेगा, वो बाध्य होते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 75 यह बताता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर सकता है या फिर अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका चौथा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसमें हमारी कुछ 8 कमेटियां थी, जिसमें से प्रारूप समिति एक थी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये तो सबको पता होगा, भारत संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो संविधान संशोधन 73 और 74 था वो इम्पोर्टेंट था, जिसमें से 73 आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो भी आपको पढ़कर जाने हैं कि पंचायती राज में चुनाव की अवधि क्या होती है, कितने वर्ष पे चुनाव होता है, कितने वर्ष पे लोग इसमें पार्टिसिपेट, कितनी उम्र में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस फिर कौन कौन सी समितियां हैं इससे रिलेटेड, पंचायती राज से समिति रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है फिर आपका सातवां, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 216 अनुच्छेद हो जाएगा। 216 अनुच्छेद के तहत राज्य में उच्च न्यायालयों की स्थापना
की गई है। फिर अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं हम, जो कि 1 जनवरी 2015 में इसका नाम, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था। तो इस आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 में। फिर अगला प्रश्न है आपका, राज्यों में राष्ट्रपति की अवधि, अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति जो शासन राज्यों में लगाया जाता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 3 वर्ष अधिकतम। फिर अगला है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? रमेश दत्त मजूमदार, के मेमम, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी ने ही पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी विफल रही थी, असफल रही थी। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जैसा कि 1 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, तो जो इनके साइन होते हैं इन पर वो होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक सन 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश काल की अवधि माना जाता है। अगला है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। ठीक। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर इसी तरह आपका 18वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 65 वर्ष की आयु होने तक। फिर अगला है लास्ट प्रश्न, जनता पार्टी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित की गई समिति का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बलवंत राय मेहता समिति। तो इस तरह से आज के ये प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम अपना सबमिट करके आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा आ चुका है। तो हमारे 2 प्रश्न आज के क्विज में गलत गए हैं। देखते हैं हमारे वो 2 प्रश्न के आंसर कौन से हैं। ठीक है। तो एक तो ये है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो इसका है 214 अनुच्छेद के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। फिर अगला है आपका जो गलत हुआ है हमारा, वो है लास्ट में, जनता पार्टी द्वारा राज्य व्यवस्था में सुधार के गठित की समिति कौन थी? तो ये अशोक मेहता समिति होगी। हाँ, अशोक मेहता समिति। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न हमारे गलत हैं, आप देख लीजिएगा एक बारी। बाकी मैं इसका लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसको खुद भी कर सकते हैं क्विज को। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जितनी भी अपडेट्स होगी मैं आपको आने वाली वीडियो में अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।